मंगलवेला आ गई है। दुल्हन को स्वागत करो। मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला हूं। पिछले जन्म में मुझे मार दिया गया था। मैं 1958 में फिर से जन्म लेकर आया। दूसरों को मना करने पर इनाम मिलता है। सिस्टम की मदद से मैंने अपना बदला ले लिया और मैं अपनी पिछले जन्म की पत्नी शिववान से फिर मिल गया। आगे मैं चाहता हूं कि शिववान और मेरा परिवार 3 साल के इस अकाल से सुरक्षित बच जाए। दोस्तों, मैं दूल्हे का बड़े पिताजी हूं। आज के मौके पर मुझे कुछ कहना जरूरी है, ठीक है? छोटू, तुम कब छुट्टी के साथ बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो? तुम्हारे बाप को भी दादा बनने का मजा चखने दो ना। भैया, मैं तो जल्दी में नहीं हूं। अरे इस बूढ़े की, तुम नहीं तो मैं जल्दी में हूं। तुम दादा बनना नहीं चाहते, मैं तो दादी बनना चाहती हूं। अंकल भाई, मेरी और हुआन की फिलहाल बच्चे की कोई योजना नहीं है। यह मामला बाद में बात करते हैं, ठीक है? होस्ट ने सफलतापूर्वक इनकार कर दिया। पुरस्कार देने वाले मेहमान राजा, चलो बस करो बस करो, आज तो बड़ा शुभ दिन है। आज मैं तो सबके साथ पिए बिना नहीं लौटूंगा। बढ़िया। अरे वाह, क्या धमाल है। मैं ये बूढ़ा बिन बुलाया ही आ गया हूं। क्या मैं भी एक प्याला शराब मान सकता हूं? ये तो झांग वेशन है। मेरी याद में ये तो भविष्य के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। ये मेरी शादी में कैसे आ गए? ये तो कुछ अजीब बात है। अरे पुराने अध्यक्ष जी, इन्हें कौन रोक सकता था? आप भी आ सकते हैं। परिवार की विरासत संभालना। झांग वेशन कैसे आ गया? क्या कोई बात है? शियाहुआन, आप भी उन्हें जानते हैं? लोकचेंग मिलिट्री मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल झांग वेशन। पहले मैं लोकचेंग दिल्ली में था, पत्रकार रहते हुए। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था। अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, हर मुसीबत का कोई ना कोई हल होता है। हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मैं हूं ना, घबराओ मत। हाँ, आइए जल्दी से अंदर आइए। आइए बैठिए। शादी मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खूब खाएं पिए और मजे करें। बो दादा, झांग अंकल, मैं और शिवहन आप सबकी सेहत के लिए ये प्याला भरते हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो। चाचा झांग, आज आपने विशेष रूप से समय निकालकर आने का कष्ट किया। मैं आपकी एक और पेश करता हूं। बहुत अच्छा। दाशन, इन सामाजिक बातचीत के तरीकों से कुछ सीखो। तुम्हारा बेटा भी तुमसे बेहतर है। आइए। छोटे सान, यहां बैठो। बड़े चाचा झांग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि वो आएंगे ही। बिल्कुल सही। इतने बड़े आदमी बिना किसी मतलब के तो आते नहीं। छोटे सान, सुना है तुम मांस का इंतजाम कर सकते हो। बड़े चाचा झांग तुमसे एक मदद चाहते हैं। अंकल झांग, आप मेरे पिता के पुराने कमांडर रहे हैं और मेरे बड़े भी हैं। आप सीधे बात कहिए। जहां तक मैं मदद कर सकूं, मैं जरूर करूंगा। लोकचेंग में मीट की आपूर्ति कम होने की बात आपने सुनी ही होगी। मुझे खबर मिली है, मांस की आपूर्ति लगातार कम होती जाएगी। अंकल झांग के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुंह दिखाने आपके पास आए हैं। अंकल झांग, आपको मांस चाहिए? ये तो आसान बात है। आप खाना खाकर आइए, मैं आपके लिए पैक कर देता हूं। खत्म होने पर फिर मिलिएगा मुझसे। अरे छोटू, तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अपने लिए नहीं मान रहा। यह मांस लोकचेंग मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए चाहिए, इसलिए इतनी मात्रा। क्या यूनिवर्सिटी में मांस की आपूर्ति भी कम पड़ गई है? अब लोकचेंग यूनिवर्सिटी की बात करें तो शिक्षकों और छात्रों को मिलाकर हजारों लोग हैं। बिना पौष्टिक भोजन के छात्र पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? मैं भी चिंता से बेहाल हूं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। सुन रखा था कि कुछ समय पहले आपने सप्लाई कोऑपरेटिव को काफी मछलियां बेची थी, इसलिए पूछना चाहता हूं कि क्या आप मांस का इंतजाम कर सकते हैं? चाचा झांग, सच कहो तो वो सारी मछलियां मैंने एक एक करके खुद पकड़ी हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से जाकर पकड़ सकता हूं, लेकिन दूसरा मांस तो मैं मदद नहीं कर सकता। उन्होंने सफलता से इनकार कर दिया। मेजबान को एक रूपांतरण कार्ड इनाम में मिला। ऐसा है क्या? चलो ठीक है। तुम कितनी मछली जुटा सकते हो? एक हफ्ते में शायद कुछ 1000 किलो। लेकिन कीमत की बात है तो ये तीसरा नहीं है। आप अपने अंकल झाग से पैसे कैसे मान सकते हैं? अरे पुराने कमांडर, देखिए ना, ये बच्चा समझदार नहीं है। हर चीज का अपना हिसाब अलग होता है। छोटे तीसरे की बात में दम है। पैसा तो देना ही होगा। आजकल का लोग चेंज है। तुम्हारे पास पैसे होते भी तो मांस नहीं मिल पाता। छोटे तीसरे जैसा हाल है। 1 किलो मछली पर मैं तुम्हें 8 आने दाम दूंगा।
जितना जुटा सको ले आओ, दूसरे तरह के मांस भी, बस तुम्हें जो कुछ भी मिल सके मैं सब खरीद लूंगा, बस कीमत को छोड़कर। मान लो मैं झांग वेइशिन ने तुम पर एक एहसान किया, बस सिद्धांतों के खिलाफ ना जाए, आगे कोई भी मुश्किल आए सीधे मेरे पास आना, ये सौदा तो बनता है। पैसे की बात छोड़ो, असली कीमत तो झांग वेइशिन का एहसान है, उसका यह एहसान ही काफी है। इसके साथ ही मेरी अभी की हैसियत, ये दोहरी गारंटी जैसा है। तो ऐसे ही तय हुआ चाचा जांग, एक हफ्ते के अंदर मैं आपको पहली खेप मछली पहुंचा दूंगा। अरे बहुत खूब, आओ छोटे यहां आओ, मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई, जल्दी ही खुशियों की सौगात मिले। शोए धीरे चलो, देखो तुमने कितनी शराब पी ली। अरे मैं तो बहुत खुश हूं, तुम यहां बैठकर आराम करो, मैं तुम्हारे मुंह हाथ धोने के लिए पानी लाती हूं। हाँ वाह, जियोहन आज भी उतनी ही कर्तव्यनिष्ठ और गृहिणी है। हाँ एक बात याद आई, आज के सिस्टम रिवॉर्ड चेक करना भूल गया। सिस्टम, उन दो कार्ड का क्या असर होता है? इन्हें किसी भी गर्भवती व्यक्ति पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल के बाद निश्चित रूप से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, कोई गर्भपात, प्रसूति संबंधी दिक्कत या ऐसा कोई अन्य अप्रिय हादसा नहीं होगा। गर्भ सुरक्षा कार्ड तो बहुत उपयोगी चीज है, इसका इस्तेमाल शेहवान के लिए किया जा सकता है, फिर किसी भी तरह का गर्भपात या प्रसव संबंधी दुर्घटना नहीं होगी। और दूसरा कार्ड, अनाज रूपांतरण कार्ड, होस्ट किसी भी अनाज को खाने की चीजों में बदल सकता है। विनिमय दर 1 से 1 है, अधिकतम सीमा 1 लाख किलोग्राम है। विनिमय दर 1 के बदले 1 है, अधिकतम सीमा 1 लाख किलो। यह भी एक अच्छी चीज है। जब मैं पहली बार शिववन से मिला था, सिस्टम ने मुझे असीमित अनाज दिया। अनाज परिवर्तन कार्ड 1 लाख किलो अनाज बदल सकता है। मेरे पास मानो 1 लाख किलो मांस आ गया। ओ बेटे, तुम ठीक तो हो? आज तुमने काफी शराब पी ली है। इतनी शराब से कुछ नहीं होता। ओह ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो। मैं आया था तुमसे एक बात पूछने, वो झाग वेशन के बारे में। आखिर क्या करें? क्या तुम कर सकते हो? अरे एक एक कर मछलियां पकड़कर उसे भेज दो। पिताजी, झाग वेशन का ये रिश्ता हमारे लिए बहुत काम का है। वो बहुत ऊंचे ओहदे पर है, पूरे लोकचिंग शहर में उसकी बड़ी इज्जत है। अगर यह रिश्ता बना रहे तो मेरे लिए भी, हमारे पूरे परिवार के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर बिल्कुल न चले तो मैं कुछ दिन और मछली पकड़ता रहूंगा, या फिर मैं साइरू को लेकर जंगल में शिकार करने जा रहा हूं। ठीक है जाओ, बस तुम्हें हद पता होनी चाहिए। क्या? हाँ एक बात और सुन लो लड़के, आज तुम्हारी शादी हुआन से हो गई है, अब पहले जैसा बर्ताव नहीं चलेगा। बेकार में समय बर्बाद कर रहा था, जब यह मामला सुलझ जाएगा एक ठीक ठाक नौकरी ढूंढो। पिताजी नहीं, मैं तो शादीशुदा आदमी हूं, तुम अभी भी बच्चों जैसे हो। मेरी तरफ देखो। अरे सुनो ना यह नटखट लड़का, शादी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारे बड़े भाई, दूसरे भाई, कौन तुमसे पहले शादी नहीं कर बैठा? मैं उनकी खबर लेता हूं, पूछकर देखो कौन मेरी आवाज उठा सकता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम बड़े हो, तुम्हारी मर्जी। हाँ अब तो सही बात बोली। क्या? अरे मेरा तो ये ख्याल था। ये डिप्टी मैनेजर यान तो अभी अभी हादसा हुआ है स्टील प्लांट के अंदर, तो असल में ये तुम ही हो। दो अंकल की ही मर्जी चलेगी। हमारे घर में तो हमने वो कर्ज भी चुका दिया है। मैं सोच रहा था तुम अपने दो अंकल से बात करो, ताकि तुम फिर कारखाने में नौकरी कर सको। अरे नहीं पिताजी, क्या तुम नहीं जा सकते? मुझे अपना काम भी तो निपटाना है, ऑफिस जाने का टाइम बहुत टाइट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या काम है? दिन भर मछली पकड़ना और शिकार करना, यह कोई ठीक ठाक काम है क्या? नहीं पापा, हम दोनों ने तय किया था ना। बस मुझे अपने आप पर स्टील प्लांट का कर्ज चुकाने दो। मैं कुछ भी करूं तुम दखल नहीं दोगे। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? होस्ट को पुरस्कार 10 टन बेकार स्टील। ठीक है, नहीं जाना तो नहीं जाना, पर बात तो पक्की है, तुम्हें मेरे साथ स्टील प्लांट चलना होगा। तुम्हारे अंकल दो, तुमसे कुछ काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ अब तो काफी रात हो गई है, तुम और जियो हुआन जल्दी आराम करो। हाँ पापा आ गए हैं, उन्होंने तुमसे क्या कहा? पापा आ गए हैं।
उन्होंने तुमसे क्या कहा? उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए बच्चा कब पैदा करोगी? अरे यार, मैं तुमसे गंभीरता से बात कर रहा हूं। मैं कहाँ गंभीर हो रहा हूं? पिछले जन्म में तुमने मेरे 2 बच्चे जने थे। इस जन्म में तो संख्या दोगुनी होनी चाहिए। छी, तुम कितने बुरे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं गलत था। असल में वो चाहते थे कि मैं स्टील प्लांट में वापस काम करूं। मैंने मना कर दिया। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। मना करना सही था। अब 3 साल का अकाल शुरू होने वाला है। अनाज का मामला तुम्हें ध्यान में रखना होगा। और जो लोग बीच में घुस आए, पिछले जन्म में हम दोनों थे। 1959 में उत्तर पूर्व में काम पर गए थे। वो भी जल्दी। पहले से ही तैयारी करनी होगी। अनाज के बारे में तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही तैयारी कर ली है, लाइन में कटौती करने के मामले में। मैं अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता हूं, जहां अग्वेशन के साथ ही मेरी गुप्तचर पकड़ने वाली पहचान हमें किसी जगह भेज देगी। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी आराम करते हैं। हाँ। स्टील प्लांट के डायरेक्टर, अंदर आइए। अंकल दू, मैं आ गया। अरे बाप रे, इतने दिनों में मिले नहीं। छोटका इतना शिष्ट हो गया है। अरे अंकल दू, इंसान हमेशा बदल जाता है। और फिर देखो, 3 दिन में ही इंसान बदल जाता है। अब तो नए नजरिए से देखना चाहिए। हम दोनों के बीच क्या हुआ? करीब करीब 1 महीना हो गया है। ये बात करने का तरीका, सब कुछ सुलझ गया है। तुम्हारी तो जैसे पहचान ही बन गई है, जासूसों के सरगना को पकड़ने वाले महान नायक। सचमुच मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हो। तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा। ठीक है, मैं भी तुमसे घुमावदार बातें नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम फिर कारखाने में काम करने लगो। तुम क्या सोचते हो? कारखाने में वापस नौकरी करने आ जाओ? नहीं, छोड़ो भी, अब मेरे पास खुद के काम है। कमाई भी ज्यादा है और आजादी भी। अरे, तुम्हारे पास आखिर क्या काम है? मछली पकड़ना और झींगे ढूंढना। छोटू, अब तो तुम हमारे शहर के युवा प्रतिमान। तुम्हें कोई ठीक काम करना चाहिए। दो अंकल, आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए। आप मेरी तारीफ न करें। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। लेकिन फैक्ट्री में वापस काम करने की बात, उसे छोड़ ही दीजिए। मेहमान को एक सैटेलाइट फोन दिया गया है। अरे तुम्हारा स्वभाव तो बदल गया है, लेकिन इंसान वही पुराना है। चालाक तो बिल्कुल लोमड़ी जैसे हो। तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। बात ऐसी है, कुछ दिनों बाद ऊपर से कोई आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप फैक्ट्री में वापस काम पर आ जाएं। इसकी एक वजह तो यह है, इसी कारण से भी मेरा इंटरव्यू लेना और मेरा वापस काम पर आने से क्या लेना देना है? तुम्हें अभी भी हालात का अंदाजा नहीं है क्या? समझोगे या मैं बताऊं? अगर तुम अभी यह बात फैला दो कि तुम काम पर आना चाहती हो, तो पूरे लोगचेंग शहर के कारखाने तुम्हें पाने के लिए लड़ पड़ेंगे। वे सभी चाहते हैं मेरे इंटरव्यू में नजर आना। हाँ, तुम्हारी खबर। लेकिन यह बात ऊपर तक पहुंच गई है। कौन नहीं चाहता कि उसकी चर्चा हो? अभी तो तुम सबकी पहली पसंद हो। तुम कहां हो? हर कारखाने को इसका फायदा मिलेगा। मुझे लगता है फायदे की बात शायद उनकी नहीं बल्कि तुम्हारी हो रही है। गला। मैंने सोचा था कि दूसरों को फायदा पहुंचाने से बेहतर है कि हम अपनों को ही फायदा दें। ठीक है, मैं समझ गया अंकल डू। लेकिन फैक्ट्री में वापस काम करने की बात बिल्कुल संभव नहीं है। यह बहुत ज्यादा समय लेगा। अगर आप मुझे बस नाम दर्ज करने दें तो शायद यह हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। तुम कारखाने में 1 महीने के लिए नाम दर्ज कर लो। तुम्हारी नियुक्ति हो जाने के बाद मैं तुम्हें 1 महीने की मेडिकल छुट्टी मंजूर कर दूंगा। जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब तुम जो चाहो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, तो यही करते हैं। हाँ, और यह भी तुम्हें ये याद करना होगा, जब इंटरव्यू करने वाले आएंगे तुम इस पर लिखा हुआ बोलना, दादाजी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं साफ झूठ बोलूं। मेरा कारखाने से जाना इस वजह से नहीं था कि मैंने कारखाने की गाड़ी तोड़ दी थी और तुमने मुझे निकाल दिया था। अब यह कैसे बदल गया है कि मैं जासूस पकड़ने के मिशन पर था? उन्होंने खुद मिशन के लिए छिपकर काम किया। अरे बाप रे, तुम्हारी नौकरी तो उप कारखाना प्रबंधक ने ही काटी थी। मैं तो हमेशा इसके खिलाफ था। और फिर हमारे कारखाने को भी क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा? ठीक है अंकल डू, तुम चाहती हो कि मैं ये भाषण पढ़कर सुनाऊं? ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, क्या शर्त है?
बस तुम्हें यह भाषण ज्यों का त्यों पढ़ना है, फिर तो कोई भी शर्त मंजूर है। अरे यार, मेरी भाभी गर्भवती है। मुझे लगता है उसके लिए रसोई में काम करना ठीक नहीं है। मैं उसकी पोस्टिंग बदलना चाहता हूं। अरे, तुम्हारी भाभी ली जियोराम की बात कर रहे हो? ठीक है, मैं उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? अरे अंकल दो, मैं चाहता हूं कि मेरी भाभी को खरीद विभाग में तबादला कर दिया जाए। तुम उन्हें खरीद विभाग में क्यों ले जाना चाहते हो? उस विभाग के तो निश्चित लक्ष्य हैं। हर महीने पर्याप्त अनाज की खरीद नहीं हो पाती तो बोनस काट लिया जाता है। इसकी चिंता आप ना करें, मेरी भाभी का कोटा है ना, मैं उनकी जगह यह मामला सुलझा दूंगा। आप बस ये बता दीजिए कि तबादले की बात मंजूर है या नहीं। क्यों नहीं, बिल्कुल मंजूर है। मैं और तुम पुराने साथी हैं। तुम्हारी भाभी मेरे अपने परिवार जैसी हैं। अगर तुम्हारा यह मामला नहीं होता, मुझे पता है कि वो गर्भवती है, मुझे भी उसका तबादला करना होगा। ठीक है, तो वो भाषण वाला मामला मुझ पर छोड़ दो। हाँ, अरे भाई किन, कितने दिन बाद मिले हो? मैंने सुना है कि आपकी हाल ही में शादी हुई है। मुझे हाल ही में कुछ काम में उलझना पड़ा था, इसलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं दोनों भाई। अरे हाँ, सच में बहुत दिन हो गए मिले हुए। पिछली बार तो जब मैंने सोना बेचा था, तब के बाद से काले बाजार में ज्यादा नहीं आया। कोई बात नहीं दोनों भाई, इंसान ना आए तो कोई बात नहीं, बस शुभकामनाएं पहुंच जाएं। हाँ जी, अभी तू अपने काम से काम रख। तुम आए हो यहाँ, अभी तो शादी हुई है ना, घर में फिलहाल पैसे तंग हैं। मैं सोच रहा था दिन में कुछ मछलियां पकड़ी थी, यहाँ बेचने आया हूँ, घर के खर्च में कुछ सहायता हो जाए। हाँ, अभी तो पूरे लोकचिंग शहर में मांस की आपूर्ति बहुत कम हो गई है, मछली बेचकर सचमुच कुछ कमाई हो जाती है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। अच्छा, अरे आखिरकार मेरी बारी आई। अरे भाई, यह मछली कितने की है? नहीं बेचूंगा। क्या मतलब? नहीं बिकेगी? बेचोगे नहीं तो यह सामान क्यों रखा है? पागल हो क्या तुम? मैं राजी हूं। हाँ जरूर। मेजबान को इनाम 2000 किलो मछली। अरे भाई, ये मछली कितने की है? बिकाऊ नहीं है। बेचोगे नहीं तो यह दुकान क्यों लगाई? मुझे दिखावा करने में क्या दिक्कत है? पागल हो क्या? मुझे अच्छा लगता है। होस्ट को इनाम दिया जाए 2000 किलो बास मछली। अरे भाई, ये तुम्हारी मछली बिकाऊ नहीं है, बेचोगे नहीं तो ठेला क्यों लगाया? अगर पागल कहा तो चपत लगेगी। पागल हो क्या तू? अरे बाप रे। ठीक, लगता है लोकचेंग में सचमुच मांस की कमी है। इतने कम समय में मछली की कीमत पूछने वाले 7-8 लोग आ गए, मुझसे हजारों किलो मछली खरीद ली। जहां अग्वेशन के पास मछली लगभग पूरी हो गई है। आज बस इतना ही। अरे भाई किंग, यह मछली तुम कैसे ले आए? अरे यार डोंग भाई, अचानक याद आया, मेरे घर में अचानक कुछ काम आ गया है, आज यह मछली बिकने से रही। लो, यह मछली तुम वापस ले जाओ और खा लो। भाई, अगली बार जब मैं मछली पकड़ूंगा तो फिर यहीं बेचने आऊंगा। अलविदा। इतनी देर से अंदर हो, एक भी मछली नहीं बिकी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद है अभी लोकचेंग में मांस की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। ये है लॉन्चिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति झांग वेशन। अंदर आइए। कुलपति झांग, ये युवा साथी कह रहे हैं कि उन्हें आपसे कुछ काम है। तीसरा बेटा। तीसरा बेटा, तुम यहाँ कैसे? झांग अंकल, आप तो बड़े आदमी हो, भूलने की आदत है। आपने ही परसों मुझे आपके लिए मछली लाने को कहा था, आप भूल गए क्या? मछली ले आया हूं। प्रिंसिपल साहब, यह नौजवान साथी, 10,000 से ज्यादा किलो मछली आ गई है, सब ताजा और जिंदा है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। छोटे, इस बार सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 किलो से भी ज्यादा। अब हमारे स्कूल के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 2,000 से अधिक लोगों का एक महीने तक खाना पक गया है। अरे हाँ, एक बात और, डायरेक्टर ली, क्या पैसे का भुगतान हो गया? अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं पैसे ले आया हूं। पता नहीं आपने इस युवक को खरीद मूल्य कितना दिया है? 8 माओ प्रति किलो। यह मेरे पुराने सहायक का बेटा है, सब अपने ही लोग हैं। 8 माओ प्रति किलो। अभी लोकचेंग शहर में मछली का बाजार भाव लगभग 1.5 युआन प्रति किलो हो गया है। अंकल झांग और मेरे पिता का रिश्ता खास है, थोड़ा सस्ता देना तो बनता ही है। इसके अलावा 8 माओ भी कम नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी आपका हिसाब कर देता हूं। 8 माओ प्रति किलो। आप कुल लाए हैं 11,650 किलो।
मैं आपका 12,000 किलो कर देता हूं। ये कुल 9,600 रुपये हुए। लो, गिनकर देख लो सही है कि नहीं। अरे गिनने की क्या जरूरत है, चाचा झाग मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, वापस जाकर अगर कोई गड़बड़ी लगे तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। अरे वो लीजिए, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तुम पहले अपने काम पर जाओ। ठीक है, मैं पहले चलता हूं। तो दोपहर को मैं किचन को फिश करी बनाने के लिए कहूंगा। हाँ। अच्छा। तीसरे बेटे इधर आओ, बैठो। हाँ। तीसरे बेटे, इस बार तुमने बड़ी मदद की। नहीं तो हम कहां से लाते इतना मछली का मांस पूरे स्कूल के लिए। इतने सारे लोग खा रहे हैं। कोई बात नहीं अंकल, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। और सुनिए, आप जो कीमत दे रहे हैं वो भी कम नहीं है। मुझे भी कुछ मुनाफा हो रहा है, फिर क्यों नहीं करूं। अरे लेकिन मैं जहां वेशन हूं और नहीं मैं छोटों का फायदा उठाने वाला इंसान हूं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक खबर मुफ्त देता हूं, बस इधर उधर मत बताना। जी जहां अंकल बताइए। हाँ, लौंग देश में बड़ी मुसीबत आने वाली है। मांस की आपूर्ति के अलावा अनाज की आपूर्ति भी दिक्कतों का सामना कर रही है। ऊपर से आई खबर के मुताबिक दूसरे शहरों में अगले महीने से सामूहिक रूप से कम कर देंगे 30% आपूर्ति। लगता है लोकचेंग में भी जल्दी ही ऐसा ही होगा। मुझे पता था यही खबर आएगी। खाद्यान्न की कमी शुरू हो गई है। लगता है अकाल का साल आखिरकार आ ही गया। हाय राम, वो सारे पैसे तुम वापस ले जाओ और फिजूल खर्च मत करना। किसी तरह कुछ अनाज खरीद कर जमा कर लो। खबर चाहे सच हो या झूठ, अगर झूठी निकली तो अनाज तो रखा ही रहेगा, और अगर सच निकली तो ये पहले से सावधानी करना हुआ। धन्यवाद अंकल जांग। अंकल जांग, तो मैं अब चलता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करता। ये बात तुम्हें याद रखनी है, इसे गंभीरता से लेना। अच्छा ठीक है। अनाज के मामले में हमारे परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं। सिस्टम स्पेस में अनंत अनाज है। पूरे लॉन्ग देश की आपूर्ति भी कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं सिर्फ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर ज्यादा लोगों की जान बचानी है तो हमें अच्छी तरह योजना बनानी होगी। आखिरकार मैं यह नहीं समझा सकता कि इतना सारा अनाज कहां से आया। छोड़ो, पहले घर चलते हैं, बाद में धीरे धीरे कोई रास्ता निकालेंगे। अरे छोटू छोटू, इधर आओ, तुमसे कुछ काम है। अरे यार मौतसाई काका, क्या बात है। तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। ये लड़का, पहले उनका परिवार बहुत अमीर और ताकतवर हुआ करता था। उनके पास काफी पैसा जमा होगा। चलो ठीक है, देखते हैं आखिर उसकी क्या मंशा है। शायद हम उससे कुछ फायदा उठा सकें। क्या हुआ मौसा जी, तुम्हारे पास आया हूं, एक बात है। आओ 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 यहां, आओ आओ। छोटी सी बचलन, क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई मांस बचा है। चाचा को थोड़ा सुअर का मांस चाहिए। चाचा माउकाई, मेरे पास मांस तो है, लेकिन लोकचेंग में इसके दाम तुम भी जानते हो। दाम की बात है। हे, तुम चिंता मत करो, चाचा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। बस तुम मांस ला सको, कीमत की बात तय हो जाएगी। नहीं, तुम मांस खरीदने के लिए ये ले रहे हो। हाँ, क्या आप इसे ला सकते हैं। जितना है सब चाहिए, इसे अग्रिम समझ लीजिए। अगर कम पड़ा तो मैं पूरा कर दूंगा। पुरानी कहावत सच हुई, दुबला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। यह आदमी तो कंगाल लगता है। घर में अच्छी चीजें तो काफी हैं, तो फिर सस्ते में मौका मिल ही गया ना। मौत साई अंकल, मांस हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम अकेले इतना सारा मांस क्यों चाहिए। इस मौसम में तो रखा भी नहीं जा सकता। अगर तुम सहन नहीं कर सकती तो बात बिगड़ जाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, मुझे एक औरत पसंद आ गई है। क्या, तुम्हें एक औरत पसंद आ गई। किस घर की है। उसे भी तुम पसंद आ गए हो। बिल्कुल सही बात है, उन लोगों ने कहा है। बस मुझे उनके घर 50 किलो सुअर का मांस और 100 रुपये की शादी की रकम देने की जरूरत है। रुको रुको जरा ठहरो। मौशाई चाचा, तुम जिस औरत की बात कर रहे हो उसकी उम्र क्या है। 23 साल की है। ये तो जवानी का खिला फूल है। उसकी सुंदरता तो देखने लायक है। 23 साल की। मौत साई अंकल, ऐसा नहीं है।
तुम पागल हो गए हो या मैं पागल हो गया हूं? वो 23 साल की जवान लड़की है। अंधी हो गई है क्या कि तुझ जैसे को 40 साल के बूढ़े आदमी पर मर रही है? तो क्या हुआ? क्या उसे उम्र के पार का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता? मौसा जी, आप मुझसे सच कहिए, क्या आप फिर बाहर गए थे अपनी थोड़ी सी संपत्ति दिखाने? अरे ये तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मैं तो इतना गरीब हूं कि खाली जेब झिझनाती है। संपत्ति कहाँ मेरे पास। टीना, ली माओकाई ने किसी को भेजा है। अगर मुझे ठीक से याद है, यह आदमी बाद में विशेष दौर में पकड़ा गया और सड़कों पर घुमाया गया। उसके घर से ढेर सारा सोना चांदी और पुरानी चीजें बरामद हुई। ये पुरानी वस्तुएं अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा रखती हैं। सिस्टम अपग्रेड हो सकता है, किसी और को पहले मौका नहीं मिलना चाहिए। मौत साई अंकल, यह है मांस, मैं आपको बेच सकता हूं, सच कह रहा हूं। अरे रुको जरा, जल्दबाजी मत कीजिए, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? वो ये है कि जब भी तुम उस लड़की से मिलो, मुझे भी साथ लेकर जाना। क्या मंजूर नहीं? फिर किसी और को ढूंढ लो। अरे रुको, नहीं, ठीक है, मान लिया, मैं इसी के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अच्छे से सोच विचार लो। हाँ, जब कभी तुम्हारा मन बन जाए, मेरे घर आकर मिल लेना। हाँ। अरे छोटे, तीसरे, मैंने सोच विचार कर लिया है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, कहिए। छोटे तीसरे, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। इस औरत को पकड़ो। तुम जवान हो और बहुत होशियार हो, तुम्हारी शादी आसानी से हो जाएगी। मैं तो अब 40 साल का हो गया हूं, यह मौका मिलना बहुत मुश्किल है। मौत साई चाचा, तुम ऐसी क्या बातें कर रहे हो? मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे जीवन में तो सिर्फ वन है, मैं किसी और औरत की तरफ कैसे देख सकता हूं? वैसे भी मैं तो बस इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि हम पड़ोसी हैं, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं। पहले जो लोग काबिल थे। कौन रोनिया? कौन सा मर्द है जिसकी एक से ज्यादा बीवियां नहीं होती? तुम तो बहुत तगड़े निकले, एक और बहू घर में आ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। माँ, ये पैसे तो पहले आपके पास ही रहने दीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब आपसे मांग लूंगा। अरे हाँ, मैं भी तुम्हें यही बात बताने वाला था, अब तुम्हारी भी शादी हो गई है, पैसे हमेशा घर ही नहीं भेजते रह सकते, नहीं तो शाहवान को तकलीफ होगी। माँ, स्याओ जुआ ऐसी लड़की नहीं है, और सोचे तो आपका बेटा अब कमाने लगा है। यह है। माँ, आप रख लीजिए, मैं पहले कमरे में जाता हूं। शोए, तुम लौट आए। ये छोटी हुआन है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी सलाह लेनी है। अखबार वाला काम तुम अब छोड़ दो। काम छोड़ दूं? फिर आप मेरा क्या करवाना चाहते हैं? मौत साई चाचा, मेरे साथ यह मत कीजिए, मैं तो आपको अंकल ही मानती थी, अब तो न्यू लॉन्ग देश है, यहां एक पति एक पत्नी का नियम है, समझे? छोड़ो, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। एक पति एक पत्नी का नियम। ठीक है, फिर तुम वहां से ले आना, हम दोनों साथ चलेंगे। बिल्कुल। तो अब घर पर मेरी खबर का इंतजार करें। अच्छा ठीक है, बस हो गया, धीरे धीरे जाना। तीसरा भाई लौट आया। कैसा रहा? क्या मछली उसे दे आए? माँ, चिंता मत करो, दे आया, देखिए ना, पैसे भी दे दिए। अरे वाह, इतना सारा पैसा। हमारा तीसरा बेटा सचमुच बहुत आगे निकल गया है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बेशक घर पर ही रुकोगी, मेरे दो हरिश पुष्प बेटे पैदा करोगी। छी, शर्माओ मत, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, सच कहूं तो अकाल का समय आने वाला है। मैंने अनाज का एक बैच तैयार किया है, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो इस अनाज की देखभाल करने में। आखिर किसी बाहरी व्यक्ति को मैं ये जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। अनाज कितना है? बहुत सारा सामान है, लेकिन अभी तक मंगवाया नहीं गया। मेरा विचार है, पहले एक साझेदार ढूंढना, फिर एक रखने की जगह तलाशना, उसके बाद उन्हें लोगचेंग शहर भेजना। ये सब आपको संभालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अखबार वाली नौकरी मैं छोड़ दूंगा, यह अनाज का सारा भंडार तुम्हें इसे सावधानी से संभालना होगा, किसी को पकड़ का मौका मत देना। आखिरकार अब सब कुछ सामूहिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। चिंता मत करो, मैं समझदारी से काम लूंगा। चलो, अब मैं अखबार के दफ्तर जा रहा हूं।
सिस्टम, मेरे लिए फूड कन्वर्जन कार्ड इस्तेमाल करो। मुझे 1 लाख किलो मीट कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस्तेमाल सफल रहा। होस्ट, कृपया चुनें किस तरह का मीट कन्वर्ट करना है। 5 लाख किलो सुअर का मांस ले लो, 2 लाख किलो मुर्गे का मांस, बाकी बचे हुए गाय का मांस, भेड़ का मांस और बत्तख का मांस भी कुछ मात्रा में ले आओ। परिवर्तन सफल। सिस्टम में सुरक्षित रख दिया गया। सिस्टम स्पेस में सुरक्षित रख दिया गया। सुरक्षित रख दिया गया। अब मांस भी पर्याप्त है। सुरक्षित रख दिया गया। अब मांस भी पर्याप्त है। इतना सारा मांस है, बाद में इसे बेचने का मौका मिल सकता है। और फिर है ली माओकाई। उसके घर में रखी वो पुरानी चीजें, बाद में मौका देखकर उन्हें खरीदना होगा। हालांकि अभी आजादी से खरीद बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन आगे चलकर ये सभी चीजें बहुत कीमती साबित होंगी। इसके अलावा पुरानी चीजों का इस्तेमाल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि इन पुरानी चीजों को खरीदना अब फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन ली माओकाई के घर की पहले की हैसियत को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरानी चीजें भी कम नहीं होंगी। अगर उसे बाजार भाव से भी दे तो भी बहुत पैसे लगेंगे। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगी? मैं मांस के बहाने कुछ कर सकती हूं। अभी लोकचेंग में मांस की कमी है, यहां तक कि सुअर के मांस की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, 1 किलो के करीब है। मुझे बिक्री की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा जल्द ही अनाज का संकट भी आने वाला है। उस समय यह भी एक बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन अनाज और मांस कहां से आएगा? कैसे समझाऊं? यह तो एक बड़ी समस्या है। समझाना चाहता हूं तो बस विदेश से मिले कारणों से समझा सकता हूं, लेकिन अब ड्रैगन देश में आम लोगों को बिल्कुल अनुमति नहीं बाहरी देशों से संपर्क रखने की। फिर भी एक ऐसे साथी की तलाश करनी होगी जिसके पास रास्ते हो। साझेदार, ली माओकाई का इंतजार करो। यहां का काम खत्म होने के बाद ब्लैक मार्केट में जैंग डोंग से पूछा जा सकता है।